हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अनाथ बेटी। माधोपुर गांव में सावित्री अपनी बेटी अंजना के साथ रहती थी। सावित्री के पति का देहांत हो चुका था। सविता गांव के जमींदार के घर में काम करके घर का खर्च चलाती थी। वह अंजना को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए वह बहुत मेहनत से काम करती थी। एक दिन सावित्री ने अंजना से कहा, बेटी मैं काम पर जा रही हूँ। अंजना बाहर खेल रही थी। अंजना ने कहा, मौं आप आज काम पर मत जाओ, मेरे साथ घर पर रहो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। सावित्री बोली, बेटी काम पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर पैसे इकट्ठे कर तुझे पढ़ाना है। जब तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी मैं घर पर रहा करूंगी। यह कहकर सावित्री काम पर चली गई। अंजना खेल में लग गई। दोपहर के समय अंजना घर में सो रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंजना ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाले रामू काका खड़े थे। उन्होंने अंजना से कहा, बेटी तेरा कोई रिश्तेदार है जिसे तू जानती हो? अंजना ने पूछा, काका मेरे मामा मामी पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आप क्यों पूछा रहे हैं? तब रामू काका ने बताया, बेटी तेरी मौं सफाई कर रही थी और वह गिर गई, अब वह हमारे बीच नहीं रही। यह सुनकर अंजना के होश उड़ गए। वह रोने लगी। रामू काक ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर उससे मामा का पता पूछकर एक गांव के एक आदमी को उन्हें खबर देने भेजा। सावित्री के भाई रमेश ने आकर सावित्री का अंतिम संस्कार किया। उस पत्नी ने अंजना को संभाला। अगले दिन रामू काका और गांव के जमींदार अंजना के घर आए। उन्होंने रमेश से बात की। जमींदार ने कहा, रमेश जी यह बच्ची अब अनाथ हो गई है, इसकी देखभाल आपको करनी होगी। सावित्री का देहांत मेरे घर में काम करते हुए हुआ, इसलिए मैं इस बच्ची के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। आप इसका अच्छे पालन पोषण करना। यह कहकर जमींदार ने रुपए रमेश को दे दिए। रमेश ने कहा, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगा, आप चिंता न करें। अगले दिन रमेश अपनी पत्नी कुसुम और अंजना को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन अंजना का वहां मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी मौं की याद आ रही थी। वह दिन रात रोती रहती। एक दिन कुसुम ने कहा, अंजना जो होना था वह हो गया, अब उसे भूल जाओ और घर के काम में मेरी मदद किया करो। अंजना ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप मामी के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन अंजना ने अपने मामा से कहा, मामा मैं स्कूल कब जाऊंगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मौं मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। रमेश यह सुनकर गुस्से में बोला, हाँ हाँ तेरी मौं ने तो बहुत पैसा छोड़ा है, तेरे लिए जो तुझे स्कूल भेजू, चुपचाप घर में रहना है तो रह, नहीं तो वापस अपने गांव चली जा। रमेश और कुसुम अंजना के पैसे हड़प चुके थे। वे अब अंजना से पीछा छुड़ाना चाहते थे। कुसुम अंजना से सारे घर का काम करवाती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। अंजना मामा मामी के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गई। वह अकेले में रोती रहती। वह अब मामा के घर नहीं रहना चाहती थी। एक दिन वह घर छोड़कर चल दी। वह अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन वह चलते चलते शहर पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए, क्या करे। उसे बहुत भूख लग रही थी। अंजना सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास एक बुढ़िया माई आई। उन्होंने अंजना से पूछा। अंजना ने रोते हुए सारी बात बता दी। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं भीख मांगकर गुजारा करती हूँ, तू भी मेरे साथ भीख मांग, और पास ही मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वहीं रह लेना। अगले दिन से अंजना बुढ़िया माई के साथ भीख मांगने लगी। उसे यह काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता था। एक दिन वह भीख मांगते मांगते एक अस्पताल के पास पहुंच गई। वह अस्पताल के अंदर चली गई। वहां उसे एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने उनसे पूछा, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है? तब अंजना ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपके जैसे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बना दीजिए। यह सुनकर डॉक्टर ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और डॉक्टर क्या बनना चाहती हो? अंजना ने सारी बात उन्हें बता दी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे अपने घर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी से अंजना के बारे में बात की। उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अंजना को अपने घर में रख लिया और उसे स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। अंजना बड़ी हो गई। एक दिन वह घर पहुंची और उसने कहा, मम्मी पापा आप कहाँ हो? डॉक्टर की पत्नी ने अंजना से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो। अंजना ने उनके पैर छुए और कहा, मौं आज मैं डॉक्टर बन गई, यह आप दोनों के कारण हुआ है। आपने एक अनाथ भिखारिन को अपनी बेटी बना लिया।
यह कहकर अंजना रोने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी ने उसे चुप कराया। डॉक्टर ने उससे कहा, बेटी तुम डॉक्टर अपनी मेहनत से बनी हो, हमने कुछ नहीं किया, आज खुशी का दिन है, रोने का नहीं। यह कहकर उन्होंने अंजना को गले से लगा लिया। अगले दिन से अंजना डॉक्टर बनकर अस्पताल में काम करने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर और उनकी पत्नी ने अंजना की शादी करवा दी। अंजना का पति भी एक डॉक्टर था। इस तरह अंजना ने अनाथ होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से अपनी मौका सपना पूरा कर दिखाया। शिक्षा, मेहनत और लगन यदि सच्ची हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद करने आ ही जाते हैं। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।